तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एलसीएम एचसीएफ यानी लघुत्तम और महत्तम, सबसे कम समय में सबसे फास्ट, यानी कि बिना कलम कॉपी उठाए अगर आप क्वेश्चन देखें तो झट से यहीं पे बना दे। सच बोल रहा हूँ, लेकिन पहले इसके लिए छोटा छोटा पहले क्वेश्चन समझते हैं तो 12 को डायरेक्ट बना देंगे। चलिए, जैसे कि एक चीज़ तो आप जानते हैं कि अगर इस तरह के आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आ जाए तो हम क्या करते हैं कि इसी के पहरा में पहले 12 वाला संख्या को चुनते हैं। जैसे कि 8, 16 और 16 दूनी 32, ये से भी हो जाए। तो पहले तो ये समझिए कि इस तरह के अगर आपके पास भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम पहले 12 वाला को संख्या को देखेंगे और देखेंगे 12 वाला संख्या जो दिख रहा है वो छोटका से कट जा रहा है। तो हाँ, कट जा रहा है, यानी 8 के पास 16 कट जाता है। एलसीएम आपका हो गया 16। बनाने की इसको जरूरत नहीं है। जैसे इसमें देखिए 27 और 54 दोनों में 12 है आपका 54, तो 54 27 के पारा से कट जाएगा। 54 जो है 27 के पारा से कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा, तो इसका एलसीएम हो गया 54। आइए 3 को भी काहे न रहे, इसमें सबसे 12 कौन है? 32। तो क्या 32 अन्य दो गो संख्या जो बच गया, क्या इन दोनों से 32 कट जाएगा, यानी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा? तो हाँ, 8 से भी 32 कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, अब 32 तो है ये है जिससे कट जाएगा, तो इसका एलसीएम यहीं पे हो गया 32। तो ये तो समझे सबसे छोटा तरीका। ठीक, अगर इसी का एचसीएफ, ये तो आप एलसीएम समझे छोटा सा तरीका, और एचसीएफ तो और ही ज्यादा हल्का होता है। ये एचसीएफ अगर इसका हमको निकालना पड़े, कौन चीज हम निकालने जा रहे हैं? एचसीएफ। ठीक है, तो ये तो एलसीएम आप निकालना सीख गए, एचसीएफ निकालना पड़ता तो कैसे करेंगे? दोनों में 8 और 16 में क के पारा से दोनों कट जाएगा, तो 8 के पारा से दोनों कट जाएगा, अधिकतम संख्या 8। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ जब भी निकालिए तो 12 से 12 संख्या ढूंढ रहा है जो दोनों से क्या करे? विभाज्य कर दे, दोनों को विभाज्य कर दे। अब ऐसे तो दुइयों के पारा से दोनों कट जाएगा, तो क्या 2 होना चाहिए? तो नहीं, अधिक से अधिक, तो 8 जो है अधिक से अधिक है, दोनों को क्या कर देगा? काट देगा। 8 से ऊपर कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे। वही लेखा 27 और 54, तो 27 तो दोनों को काट दे रहा है, तो इसका एचसीएफ हो गया 27। इसी तरह इसमें देखिए अधिकतम कौन संख्या है? 8, 8 से 16 कट जाएगा 32, 8 से ऊपर कोई संख्या नहीं है। 16 पर जाइएगा तो 16 8 का थोड़े काटेगा, तो अधिकतम संख्या कौन है? 8, तो 8 आपका क्या हो गया? एचसीएफ। तो एचसीएफ एकदम आसान रहता है, यानी कि वो ऐसे संख्या का चुना जाता है, अधिकतम वह संख्या जो सभी संख्याओं क्या कर दे? विभाजित हो जाए सभी संख्याओं में, यानी काट दे। तो ये तो रहा, आप सीख गए एलसीएम और एचसीएफ। तब पहले हम एलसीएम की ओर चलते हैं, तो एचसीएफ आसान होता है, बस उस संख्या से देखना अधिकतम की कौन संख्या है जो सबके काट दे अकेले। लेकिन सबसे 12 वाला संख्या जो सबके अकेले काट दे वही होता है एचसीएफ। एचसीएफ और ज्यादा आसान होता है। हम सीखते हैं मुख्य रूप से एलसीएम यानी कि लसा। ठीक है, चलिए, तो मैंने सीखा कि एक संख्या में 12 वाला संख्या के लिए लिए थे, अन्य दो संख्या जो छोटा संख्या था अगर उसे विभाजित हो जाता है तो 12 वाला संख्या को ले लेंगे। जैसे कि 50 और 100 का हमको एलसीएम निकालना पड़े, तो 12 वाला संख्या क्या था? छोटा वाला संख्या से क्या हो जा रहा है? विभाज्य हो जा रहा है, तो निश्चित है इसका एलसीएम 100 हो जाएगा। चाहे 3 को संख्या लिए थे, जैसे कि 8 और 16 लिए थे, 32 ले लिए, अगर 64 ले लिए तो भी देखना है सबसे 12 वाला संख्या 64, 32 से भी कट जा रहा है, 16 से भी कट जा रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो ऐसे स्थिति में हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। हाँ, अब आइए पॉइंट ये उठता है, अगर सर ना कटे तो क्या करेंगे वैसे स्थिति में? जैसे कि 6, 9, 12, अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे 12 वाला संख्या इसमें क्या है? 12 है, तो 12 को अगर हम ले लेते हैं तो 6 के पारा से कट जा रहा है, लेकिन 9 के पारा से नहीं कट रहा है। अगर ये दोनों संख्या से कट जाता तो निश्चित इसका एलसीएम क्या हो जाता? 12 हो जाता, तो नहीं कट रहा है। तो 6 से जो कट जा रहा है जिसके संख्या से, तो उसको छांट दीजिए, बच क्या गया? 9। तो अब 12, क्या 6 और 12 के एलसीएम तो पहले सीख गए हैं कि जिसके छोटका से कट जाएगा तो 12 वाला को हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो बच जा रहा है कौन? 9। तो 12 और 9 का हम एलसीएम अलग करके निकाल लेंगे।
तो दोनों में 12 कौन है 12, तो 12 के पहरा पढ़ना है। ऐसे स्थिति में क्या करना है पहरा पढ़ना है। तो 12 दूनी 24, तो 9 के पहरा में 24 नहीं आया, तब 3 बार पढ़ेंगे। तो 12 तिहाई 36, तो 9 के पहरा में 36 है और 12 के पहरा में है। तो ऐसे स्थिति में इसका एलसीएम जो है 6, 9, 12, इन तीनों का एलसीएम आपका हो गया 36। आइए एक और देखते हैं पहरा कैसे पढ़ लेते हैं। जैसे कि 15 और 20 का हमें कह दे एलसीएम निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि 12 वाला संख्या को पहरा पढ़ते हैं। पहले का तो स्टेप आपने समझ गया, 12 वाला संख्या से अगर छोटा वाला संख्या से 12 वाला संख्या कट जाए तो वहीं 12 वाला संख्या हमको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा का आपने सीखा पहरा पढ़ना, क्या करना पहरा पढ़ना, ये टाइप है। तो 20 के पहरा अगर पढ़ेंगे, 15 के पहरा में अगर 20 नहीं है तो 12 वाला संख्या के हम पहरा पढ़ते हैं। तो 20 दूनी 40, तब 15 से 40 कटेगा नहीं ना, तो 20 के पहरा 3 बार पढ़ के देखेंगे। तो 20 तिहाई 60, तो हाँ 15 के पहरा से 60 कट जा रहा है, अब 20 के पहरा में तो हाइले है, तो इसका एलसीएम यहीं पे हो गया 60। या एक और तरीका, मान लीजिए छोटा छोटा संख्या है तो पहरा वाला आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर कहीं 12 अगर संख्या आ जाए तो उसमें तो पहरा पढ़ने में ज्यादा कठिनाई ना होगी, सब को पहरा तो रटा हुआ नहीं है। अधिकांशतः आदमी 20 तक पहरा याद रखता है, जो बचपन हम लोग सीख गए रहते उतना तकले, वहीं 30 तकले 40 तकले सीखने के लिए ज्यादा मेहनत अब करना पड़ जाता है, चाहे छोड़ देते हैं काम हम लोग को चल जाता है। तो उसी टाइप से हम समझाने चाह रहे हैं कि अगर 12 संख्या आ गया, जैसे 90 आ गया और 75 आ गया और इसका कह दे एलसीएम निकालने के लिए, तब ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, कोई संख्या चुनेंगे जो दोनों के क्या करे विभाज कर दे, कोई संख्या चुनेंगे जो दोनों को काट दे। अधिकतम संख्या चुनिएगा तो और ज्यादा फायदा रहेगा कि अंक और ही छोटा हो जाएगा, समझे। और नहीं तो अगर नहीं संख्या अगर नहीं चुनते हैं तो अगर तब ना कटने वाला होगा तो क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, तो जब नहीं है तो इसका मतलब इसका तो एलसीएम निकालना कठिन है, तो क्या कर लेते हैं हम लोग गुना कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, अधिकतम संख्या 15 के पहरा से और 15 के पहरा से 75, ये दोनों कट जा रहा है। आप भी सोचिए 15 छक 90 आप 15 पचे 75, तो जिस संख्या से हम काटे हैं उसको लिख करके गुना करना होता है। अब 15 को हम लिख करके गुना क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका जो अब दूगो जो संख्या आपका बच गया उसका एलसीएम निकालिएगा, उसे 15 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो 15 के पास से दोनों कट गया, अब 6, 5 के एलसीएम निकालना एकदम आसान हो गया कि ना। तो 6, 5 तो कोनो संख्या से नहीं कटेगा तो क्या करते हैं गुना करेंगे। तो 6, 5 का एलसीएम हो जाएगा कितना 30। ये 15 जो छोरे थे जिसे कटा था तो दोनों में गुना कर लिए, तो 15 तिया 45। अब हो गया 90 और 75 का एलसीएम हो गया 450। एलसीएम क्या हो गया 450। और वहीं अगर हम एचसीएफ के बात अगर इसका भी करते तो कौन संख्या था अधिकतम जो दोनों को काट दिया है, तो काटने वाला कौन था अधिकतम संख्या 15, तो एचसीएफ आपका हो गया 15। बात समझे। चलिए तो इसी टाइप से अब 3 को वाला चाहे वो क्वेश्चन जो दिया है, अब इन दोनों को हम सोल्व आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब उन दोनों को सोल्व करके देखते हैं, तब फिर तीसरा को नंबर का सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें लगता है आप मेन कंसेप्ट समझ गए। चल रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, सेकंड चल रहा है। तो अब हम उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो क्वेश्चन अब दिया हुआ है। क्या कि आप बेसिक कंसेप्ट छोटा मोटा आप समझ गए, तो हमें लगता है कि उसको भी आप बना दीजिएगा आप जल्दीबाजी में। जैसे क्वेश्चन दिए थे 270 और 810, दिखने में कितना भारी दिख रहा है और है बड़ी हल्का। अब आइए आप भी देखते मात्र बना दीजिएगा, आप सीख जाइएगा। था दोनों में 0 0 अंत में, तो 0 है तो 0 लिखना दीजिए। अब बच क्या गया, हटा दिए 0, तो 27 और 81। तो दोनों में 12 कौन है, तो 81 12 है। तो 81 क्या 27 के पहरा में है, यानी कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा 27 या 81। तो एलसीएम तो यहीं पे हो गया 81। जीरोवा जो था उस सेम के सेम उतार दीजिए, इसका एलसीएम हो गया 810। चलिए एक और समझते हैं जो 2 नंबर दिया गया है।
जैसे कि 20, 25, 50, 100 और इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो क्या हम हे लखा 2 से 3 से जाएंगे लगाने? नहीं जी, अब तो बहुत समय लग जाएगा। अब ट्रिक पाइए, तो सबसे 12 वाला अंक को लेना है। हमेशा एलसीएम में समझिएगा, जब भी निकालना होगा तो 12 वाला अंक को चुनना है और देखना है जितना संख्या दिया है क्या सबसे अगर कट गया तो एलसीएम वहीं पे बन गया, तब तो झंझट खत्म। और नहीं तो आपको दो को संख्या को लेकर चलना पड़ेगा। जैसे ये संख्या है जो सबसे 12, 10, तो सबसे कट हुए कटेगा, तो उसको और चलते हैं, पहले इसको बनाते हैं। 20 के पारा से 100 कट जाएगा, 25 से भी 100 कट जा रहा है, 50 से भी 100 कट जा रहा है। इसमें सबसे 12 वाला अंक जो 100 है, अन्य दो सभी संख्या जो छोटे छोटे है उससे कट जा रहा है, तो इसका एलसीएम आप भी समझ गए कि 100 ही होगा। क्या होगा? 100 ही होगा, क्योंकि अब तो ज्यादा सवाल नहीं कीजिए, क्योंकि इसके जैसा मैं पीछे भी बता दिया हूं। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये दोनों आप समझ गए। चलिए, तो 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन में है कि अगर बहुता संख्या दे दे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, इसका हमको एलसीएम निकालना पड़े, तो का इस पर ट्रिक ना काम करेगा? एकदम काम करेगा। एक तरीका है। चलिए, एक और नया टाइप सीख जाएंगे। एगो पहरा पढ़ना आप सीख गए, और दूसरा का 12 संख्या उसको छोटा करके और उसका एलसीएम निकालना सीख गए। अब ये जो संख्या है तो ज्यादा 12 भी तो नहीं है, छोटा है, लेकिन अब इसका निकालना तो बहुत संख्या तो ज्यादा है। तो चलिए इसको ही सीखते हैं। पहले हम 2 या 3 के एलसीएम निकालते हैं। 2, 3 कोई के पारा से कट जाएगा, तो नहीं कटेगा। तो 2, 3 के एलसीएम तो इतना तो आप भी जानते हैं 6 होगा। तो 6 कौना के पारा में मिलेगा? यहाँ 6 के पारा में मिलेगा, तो 6 31, ये का काम खत्म। अब हम क्या किसका निकालेंगे? 6 और 4 के। दो को तो निकाल सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 और 4 के एलसीएम निकलेगा, 6 के पहरा पड़ेंगे तो 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12, यानी कि इसका इन दोनों के एलसीएम हो गया 12। अब बच गया संख्या कौन कौन? 12, 5, 6 को तो हटा दिए, 8 और 10। ये छोटा हो गया ना। एक तरफ से आप और देखिएगा, तो हाई दोनों का एलसीएम हम यही ला निकाल लेंगे। 5, 10 का एलसीएम 10, तो ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, अब 5, 10 का एलसीएम तो हम 10 निकालते, तो 12 को लेंगे। किसको लेंगे? 12 को, 5 को छोड़ दीजिए। अब ये आसान होगा कि ना? अब इसका एलसीएम तो 12 के पहला पढ़ लीजिए, ना तो इस सब में कॉमन जो होगा कि कौन संख्या है जो तीनों को काट देते, क्या छोड़ करके बना लीजिए। और ना तो दो गो के एक साथे लघुत्तम निकाल के आप बना लीजिए। तीसरा का टाइप, एगो टाइप है जो संख्या 12 है उसको पहरा पढ़ के लीजिए। दूसरा का टाइप है कटा करके छोटा करके और तब एलसीएम निकाल लीजिए। आना तो तीसरा का टाइप अभी आप सीखे कि दो को संख्या को ले लीजिए, यानी 12 और 8 के एलसीएम निकालिए। तो दोनों में 12 कौन है? तो 12, तब 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, तब 12 दूनी 24, यानी कि दोनों का एलसीएम हो गया 24। अब बच गया 10, तो इन दोनों का पहरा पढ़ लीजिए। तो 24 के पहरा पढ़ने में कठिनाई हो रही है का? अगर हो रही है तो पहरा नहीं पढ़िए, कटा लीजिए। अरे तो कठिनाई अगर हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो 24 दूनी 48, तो 10 तो 24 तिया 72 और 24 चौका 96 और 24 पचे 120 हो जाएगा। और नहीं तो छोटा करके कटा लीजिए। क्या करके? छोटा करके। जैसे कि दोनों का के पास कट जाएगा, 2 के पास तो गारंटी कट जाएगा। 2 12 से और 2 पचे 10, तो 2 जो बच गया उसको गुना में लिखना है। पहले कैसे सिखाए थे? जो बच गया उसको गुना में लिखना है, तो गुना लिख दिए। अब 2 से कई बार में कट गया? 6 बार में। और सॉरी 2 से 12 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा? फिर कटा के ना लिखे हैं, तो 12, 5 के एलसीएम नहीं निकलेगा 60, 60 दूना 120। फिर कहिएगा ज्यादा समय लग गया, तो जी नहीं, हम समझाने के लिए थोड़ा अब ज्यादा भास्ट में बताएं, समय ज्यादा नहीं लगा। अगर इसको हमको बनाना पड़ता तो हम तो एक दाम में जल्दीबाजी में बना लेते, एक साथ सम संख्या को ले लेते। जैसे 2 और 4 के लघुत्तम 4 हो गया, और 4 और 8 के लघुत्तम यहाँ पे 8 हो गया। ऐसे भी हम सोच सकते हैं, ये भी तरीका है। 2, 4 और 4 दूनी 8,
हो गया। तो ये तीनों के लघुत्तम तो 8 हो गया, वो निकल गया। यहाँ पे देखिए 3 और 6, 3 और 6 के लघुत्तम कितना हो गया 6। तो इसका दोनों में 12 है तो 6 ले लिया, बच गया कितना 10। तो ऐसे भी हम चाहे तो फिर बना सकते हैं और ही फास्ट। अब आपको तरीका जान गए, बहुत तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें बारका के पहाड़ा पढ़ लीजिए, तो 10 दूना 20 10 30। अगर लग रहा है कि नहीं उसके पहाड़ा में बहुत पढ़ना पड़ जाएगा तो कटा ना लीजिए, छोटा ना कर लीजिए, इसको कर लीजिए। 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। तो 2 से कट गया, तो बाकी तीनों का कोनो संख्या नहीं है जो काट रहे। तीनों के एलसीएम क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए। 5 3 15, 15 चौका 60 और 60 के 2 के लघुत्तम 120 हो गया। टोटल के लघुत्तम 120। तो आप कहिएगा सर जी ये वाला बढ़िया लगा, पिछिलका वाला में तो दिमाग घूम गया था। तो नहीं, वो भी समझिए ये भी समझिए। तो अब पिछिलका समझे तब तो इसको और जल्दी से ना समझ गए, छोटा है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब आइए बाटा वाला, और इसी का हमको HCF निकालना पड़ता तो क्या करते जी, HCF यानी कि शॉर्ट में बोले तो मौसा। तब हम क्या करते, तो कौन ऐसा संख्या है जो सबके काट दे, तो कौन ऐसा संख्या नहीं है जो सबके काट दे। तो जब न है तो मौसा हमारा क्या हो जाएगा 1, और लौसा तो 120 आया ही था। जो आप LCM जो निकाले थे वो क्या हो गया 120। इसी को कभी कभी बोलता है अनुपात में लिखे, तो जो पहले कहेगा तवना के ऊपर और बाद में कहे तवना के नीचे। अगर कहता कि LCM तथा HCF का अनुपात बताइए, तो LCM पहले बोला है तो LCM ऊपर, HCF बाद में लिखा है तो HCF के मान 1 यानी 120 और बाटा के मतलब अनुपात 1। तो कभी कभी अनुपात में बोलता है तो आप अनुपात में लिख सकते हैं। थोड़ा सा अपने से बता दिए भाष्य, इसी से रिलेटिव था, हल्का था। अब हम लोग चले 4 नंबर क्वेश्चन पर, बाटा वाला पर। अब समझ न गए संख्या वाला, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बाटा वाला की ओर चलते हैं। तो ये 15/6, 20/9, 25/12 इसका हमें निकालना है क्या, LCM निकालना है। तो इसका LCM हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले बाटा वाला के ये वो काम जरूर कर लीजिएगा, जो कटने वाला है उसको कटा लीजिएगा, न तो बाद में हो जाएगा झंझट, दिक्कत हो जाएगा। और बाटा वाला के LCM निकालने का हम मेथड बता देते हैं। जो ऊपर दिया रहेगा, पूछेगा इसे कथी निकालने के लिए LCM, तो ऊपर दिया हुआ है उस संख्या का LCM निकालेंगे, तो नीचे वाला संख्या के HCF निकालेंगे। अगर प्रश्न में कह दे इस संख्या का क्या निकालना है, लौसा निकालना है, क्या ज्ञात करना है, लौसा। तो जो कहेगा वो काम ऊपर वाला यानी बाटा के ऊपर वाला को निकालिएगा, और नीचे वाला ओकरा अपोजिट यानी LCM के उल्टा HCF निकालिएगा। अगर यही कहता HCF निकालने के लिए तो ऊपर वाला संख्या का HCF निकालते, तो नीचे वाला संख्या का क्या करते, LCM निकालते। लेकिन कटने वाला है तो कटा करके ये सब काम कीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा गलती। देखिए 6 15 और 6 कट जाने वाला है, तो हाँ 3 के पास से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 दूनी 6 यानी हो जाएगा 5/2। ये कौन संख्या को कट देगा, इसको नहीं ना, तो 20/9 के 9। ये किसी संख्या से दोनों विभाज्य हो जाएगा, 25 और 12 नहीं, तो 25 बटा क्या हो जाएगा 12। अब हमको क्या निकालना है बउआ, हमें निकालना है LCM यानी लघुत्तम पहले निकालना है। तो आप लघुत्तम निकालना तो ट्रिक सीख गए थे पिछले का, बताइए 5 20 25 का LCM। तो 5 के पास से तो 25 कट गया, लेकिन 20 के पास से 25 न कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। अगर कट जाता तो 25 से LCM हो जाता, नहीं कट रहा था 25 के पढ़ा पड़िए। 25 के पढ़ा बड़ा आसान होता है, अब इसमें ना टाइम लगाइए। 25 दूना 50 और 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो 20 के पारा में आपका है 100। ठीक, तो 25 के पारा पढ़ लिए, 20 के पारा से कट गया, 5 के पारा से तो कट भी करेगा। और नीचे वाला कथी निकालना है, HCF यानी कि जो कहे तो ऊपर वाला के LCM, और न कहे तो नीचे वाला के आप HCF निकालिएगा उल्टा। ठीक, अब चलिए 2 9 12 का हम क्या निकालेंगे, HCF। तो कौन सा संख्या है जो तीनों के काट दे,
तो ऐसे दू तो है, दू गो काट देगा, लेकिन हेकरा का ना काट रहा है तो ना बउआ, सब काटे के चाहिए। एक गो संख्या बाद जो तीनों के काटे, तीनों कटना चाहिए। तो ना मिला तो कथी करेंगे, एक लिख देंगे, ना मिला तो एक लिख देंगे। तो ये रहा आपका बाटा पर के कथी एलसीएम, और इसी का बाटा पर के एचसीएफ कहता। तो क्या दिक्कत है, आप लिखिए ना, कोई भी संख्या लिखिए, 4/5, 5/6, 6/9, कुछ भी लिखिए, जो कटने वाला था पहले कटा लेंगे। इसका कहता कथी निकालने के लिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ऊपर वाला संख्या का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, किस संख्या का, ऊपर वाला संख्या का। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं कि आपको भी निकालने में मजा आ जाएगा। 4, 6 और 9 इस तरह कर देते हैं, एक एडिशन आपका हो जाएगा। और नीचे वाला बदल देते हैं, 5, 15 और क्या कर दे 20। अगर इस तरह भी दे तो एलसीएम ना निकलता है तो कथी करते हैं, एचसीएफ ना निकलता है तो एक हो जाता है। अब देखिए ठीक हो गया, कटने वाला है तो पहले कटा दीजिए। तो 4/5 नहीं कटने वाला है, 6/15 कट जाएगा, 3 के पास 3 दूनी 6 व 3 5 15, 9 20 नहीं कटने वाला है तो लिख दीजिए। कथी कहा है एचसीएफ, तो ऊपर वाला के एचसीएफ, तो नीचे वाला है कथी निकालेंगे एलसीएम। कह रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए तो ऊपर वाला का कहता है एलसीएम, तो ऊपर वाला के एलसीएम, तो नीचे वाला का पूरा उल्टा, याद रहेगा नु। तो चलिए एचसीएफ कह रहा है तो कौन सा संख्या है जो तीनों को काट दे, तो नहीं ना होता है एचसीएफ। तो दू जो है तीनों के काट देगा, तीनों को नहीं काटेगा तो क्या करेंगे, नहीं काटेगा तो क्या करेंगे, एक लिखेंगे। अगर काट देता, यहाँ पे अगर 10 रहता तो दू के पारा से सब कट जाता कि ना, तो एचसीएफ क्या हो जाता दू। अगर ना कट रहा है कोनो के पारा से तो एक लिख दीजिए। अब आइए एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम 5 5 20, तो 20 में दोनों संख्या से कट जाएगा कि ना, तो इसका एलसीएम हो गया 20। समझ गए। तो हमें उम्मीद है कि आप बाटा वाला भी एलसीएम और एचसीएफ बहुत आसानी तरीके से समझ गए। तो का धीरे धीरे विश्वास हो रहा है कि ना, क्वेश्चन देखते ही आंसर बना दे। समझाए हैं तब नु टाइम लगा है, नहीं तो आप माइंड पर ना सोचने लगिए कि हाँ इसका इतना हो जाएगा, उसका जैसे इसका सही ना बता दीजिएगा, हाँ सब संख्या कट जाएगा, हम ना कह दीजिएगा 27 81 0 0 कटेगा। तो बहुत ऐसा संख्या जो देखते मात्र बनाइए दीजिएगा, इसको भी बना दीजिएगा, सोच ना लीजिएगा। और वो अधिकांशतः एचसीएफ एलसीएम देता है तो गारंटी कटने वाला देता है, अपना से दिया तब ना, भारियों हल्को सब टाइप से दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हर तरह के बनाने सक्षम हो गए। अब चलिए हम लोग एक्स वाई जेड वाला एचसीएफ और एलसीएम सीखते हैं। जैसे कि कोई भी 6x² y, 8x y², 10x y z अगर ऐसे दे दे तो क्या करेंगे। थोड़ा 1 मिनट हम देखते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है, ओ वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है। चलिए, तो इसका अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ यानी मौसा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, समझ गए। तो एलसीएम अगर एक्स वाई जेड में आ गया तो पहले संख्या वाला को संख्या में एलसीएम निकाल कर छोड़ दीजिए। तो एलसीएम का आप ट्रिक जान गए हैं, 6 8 10 12 वाला संख्या को पहाड़ा पढ़ना है। तो 10 दूना 20, 10 3 30 का ना मिल रहा है, का कोनो के पहाड़ा से कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, 6 8 के एलसीएम 8 3 का 24 हो जाएगा, और 24 और 10 के एलसीएम आप निकाल दीजिए तो 120 हो जाएगा। 24 और 10 का एलसीएम नहीं निकल रहा था, कटाइयों का तरीका जानते हैं, हाई 12 बेर में कट जाएगा, हाई 5 बेर में, तो 12 25 60 दुइये से काटा है दोनों, 12 बेर में या 5 बेर में, तो 12 5 का लोग तब 60, तो 60 दूना 120। आप इस तरह के समझ गए हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 120। अब अपना से कोशिश कीजिएगा फास्ट बनाना। चलिए, अब x x x तीनों में मिला और न मिलता तो जो उबर गया तो सेम के सेम उतर जाता है। तीनों में मिला तो अधिकतम पावर कितना है, हे पर पावर 2 है, हे पर 1 है, हे पर 1 है, तो अधिक से अधिक कितना पावर है, 2 वाला नु, तो 1 पावर 2 ले लेंगे। y मिल रहा है तो हाँ y y y तीनों में y मिल गया, तो अधिकतम पावर कितना, अधिकतम y के पावर था तो 2। z तीनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो z के z उतार दीजिए, हो गया आपका ये एलसीएम। लेकिन एचसीएफ ला कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब कॉमन के मतलब क्या हुआ कि 6 8 10 कौन ऐसा संख्या है जो तीनों को काट दे, वही ना होता है एचसीएफ। तो 2 जो है 6 को भी काट देगा, 8 को भी काट देगा और 10 को। 2 से ऊपर कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे, तो 2 ही ले लेंगे, तो संख्या वाला हो गया। एक्स देखिए, तीनों में एक्स है तो हाँ एक्स है, तो इसमें छोटा वाला को लेंगे, कम पावर वाला को, ओकरा उल्टा, तो कम पावर एक्स पावर को, सबसे कम पावर वाला क्या है एक्स है। वाई है तीनों में तो हाँ है, तो कम पावर कितना है, कम से कम
एगो वाई, तो उसको हम लेंगे। जेड है तीनों में तो नहीं, जेड नहीं है तो जेड को छोड़ दीजिए, इसका HCF हो जाएगा 2XY। ठीक है। इसी को अगर हम अनुपात निकालते तो क्या करते, पहले जो कह रहा है उसको ऊपर और बाद में जो बोले उसको नीचे। तो पहले LCM है तो LCM का मान लिख दीजिए 120 x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, और HCF बाद में है तो उसको नीचे लिख दीजिए। अब ये कटा दीजिए, 2 से 60 बेर में x से x कट गया एगो x, y से y कट गया तो एगो y, और जेड तो ऊपर बचिए गया, नीचे तो कुछ नहीं रहा, तो ऊपर हो गया क्या थी 60XYZ, और नीचे तक कुछ नहीं बचा तो लिखते 60XYZ अनुपात 1। अगर नीचे बच जाता तो उसी को लिख देते। तो हमें विश्वास है कि इस तरह के वीडियो आप देखे, बहुत आपको इंटरेस्ट आया और समझ में भी आ गया, और आप जरूर अब इसके बाद से HCF और LCM देखते हैं आप बना दीजिएगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए और इस तरह के बनाते रहिए, आपको एकदम है कि समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो हम लेकर के आएंगे इससे भी बेहतर ट्रिक और सबसे आसान तरीका से बनाना, तो आप देखना ना भूलिए। और हम चाहेंगे कि एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए तो बड़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, बाय।